हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो ये बुक्स एंड ऑथर वाली सीरीज़ का पार्ट 2 होने वाला है। और आप लोग जानती होंगे कि बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन एसएससी हर शिफ्ट में पूछता है। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जिन भी लोगों ने पार्ट 1 को नहीं देखा वो पार्ट 1 को देख लें जाकर। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो जहाँ से पिछला पार्ट एंड करा था वहीं से इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट ऑथर है दोस्तों रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड, इनके द्वारा जो लिखी गई बुक्स हैं वो हैं द ब्लू अम्ब्रेला, द रूम ऑन द रूफ, रोड्स टू मसूरी, अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स, चेरी ट्री, डस्ट ऑन दी माउंटेन। तो ये सारी जो बुक्स हैं ये लिखी गई हैं रस्किन बॉन्ड जी द्वारा। कौन कौन सी? द ब्लू अम्ब्रेला, द रूम ऑन द रूफ, रोड्स टू मसूरी, अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स, चेरी ट्री एंड डस्ट ऑन दी माउंटेन। इसके अलावा नेक्स्ट ऑथर हैं दोस्तों सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी जी द्वारा लिखित किताबों में क्विशेट, इसके अलावा द गोल्डन हाउस, मिडनाइट्स चिल्ड्रन, लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ, शालीमार द क्लाउन, फ्यूरी एंड लूका एंड द फायर ऑफ लाइफ। तो ये सारी जो है बुक ये लिखी गई है सलमान रुश्दी जी द्वारा। कौन कौन सी? क्विशेट, द गोल्डन हाउस, मिडनाइट्स चिल्ड्रन, लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ, शालीमार द क्लाउन, फ्यूरी एंड लूका एंड द फायर ऑफ लाइफ। तो ये सारी बुक लिखी गई है सलमान रुश्दी जी द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑथर की तरफ। तो नेक्स्ट ऑथर है दोस्तों खुशवंत सिंह। इंपॉर्टेंट ऑथर है खुशवंत सिंह। इनकी लिखित किताबों में ट्रेन टू पाकिस्तान इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, कई बार सीएचएसएल में आ चुकी है, प्रीवियस ईयर में रिपीट हुई थी दोस्तों ये बुक ट्रेन टू पाकिस्तान। इसके अलावा अ हिस्ट्री ऑफ द सिक्स, द फ्री थिंकर्स प्रेयर बुक, ट्रुथ लव एंड अ लिटिल मैलिस। तो ये सारी बुक लिखी गई हैं खुशवंत सिंह द्वारा। एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों। ट्रेन टू पाकिस्तान, अ हिस्ट्री ऑफ द सिक्स, द फ्री थिंकर्स प्रेयर बुक, ट्रुथ लव एंड अ लिटिल मैलिस। फिर नेक्स्ट ऑथर है दोस्तों किश्वार देसाई। किश्वार देसाई द्वारा लिखित पुस्तकों में विटनेस, द नाइट, द सी ऑफ इनोसेंस एंड ओरिजिन्स ऑफ लव। तो ये सारी बुक लिखी गई हैं किश्वार देसाई जी द्वारा। कौन कौन सी? विटनेस, द नाइट, द सी ऑफ इनोसेंस एंड ओरिजिन्स ऑफ लव। फिर इसके बाद दोस्तों पाकिस्तानी ऑथर हैं फातिमा भुट्टो। इनके द्वारा लिखित किताबों में द शेडो ऑफ द क्रिसेंट मून, द रनअवेज, सॉन्ग्स ऑफ ब्लड एंड स्वॉल्ड एंड विस्पर ऑफ द डेजर्ट। द शैडो ऑफ द क्रिसेंट मून, द रनअवेज, सॉन्ग्स ऑफ ब्लड एंड स्वॉल्ड, विस्पर्स ऑफ द डेजर्ट। फिर नेक्स्ट ऑथर है दोस्तों मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई दोस्तों पाकिस्तानी एक्टिविस्ट हैं और इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है। कौन सी? वी आर डिस्प्लेस्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। वी आर डिस्प्लेस्ड किसके द्वारा लिखी गई है? मलाला यूसुफजई द्वारा। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट ऑथर है नादिया मुराद। ये दोस्तों एक ईरानी एक्टिविस्ट है और इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है द लास्ट गर्ल। कौन सी बुक है? द लास्ट गर्ल। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों चेतन भगत। चेतन भगत दोस्तों इनके द्वारा लिखी गई किताब है हाफ गर्लफ्रेंड, टू स्टेट्स, वन इंडियन गर्ल, द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ एंड वन अरेंज्ड मर्डर एंड 5 पॉइंट समवन। 5 पॉइंट समवन दोस्तों सीएचएसएल में 2021 में आ चुकी है। तो ये सारी जो बुक्स हैं ये लिखी गई हैं चेतन भगत जी द्वारा। कौन कौन सी? हाफ गर्लफ्रेंड, टू स्टेट्स, वन इंडियन गर्ल, द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, वन अरेंज्ड मर्डर एंड 5 पॉइंट समवन। दोस्तों इन सारी बुकों को आप बहुत ही ईजिली वे में याद कर सकते हैं। बस आपको एक काम करना होगा कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, फिर बाद में जब आप इस वीडियो को देखें तो आप इसके नोट्स बनाएं। और नोट्स बना के आप जब सुबह सुबह इसको पढ़ेंगे तो आप ऑटोमेटिकली ये सारी बुक्स लर्न हो जाएंगी। तो ये काम आप लोग करिए, आप लोग को ये सारी बुक्स आसानी से लर्न हो जाएंगी। इसके अलावा नेक्स्ट ऑथर की बात करें तो किरण देसाई। किरण देसाई दोस्तों नेक्स्ट ऑथर हैं और इनके द्वारा जो बुक लिखी गई है वो है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस सीएचएसएल 2021 में आई है। हुल्ला बलो इन द गुआवा ऑर्किड, और ये इसके आने के चांसेस हैं। तो ये दोनों ही बुक आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, किरण देसाई द्वारा। कौन कौन सी? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस और हुल्ला बलो इन द गुआवा ऑर्किड। इसके अलावा नेक्स्ट ऑथर हैं अनीता देसाई। अनीता देसाई इनके द्वारा लिखित बुकों में फास्टिंग, फिस्टिंग, इन कस्टोडी, डायमंड डस्ट, द जिगजैग वे, क्लियर लाइट ऑफ डे। तो ये सारी बुक लिखी गई हैं अनीता देसाई द्वारा। इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों। फास्टिंग, फिस्टिंग सीएचएसएल में आ चुकी है 2021 में। इन कस्टोडी, डायमंड डस्ट, द जिगजैग वे, क्लियर लाइट ऑफ डे। तो ये सारी बुक अनीता देसाई द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट ऑथर है अमीश त्रिपाठी। अमीश त्रिपाठी द्वारा लिखित बुक में द सीक्रेट ऑफ द नागास, द सीक्रेट ऑफ द नागास,
एंड नेक्स्ट बुक है द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा। कौन सी? द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा। तो ये दोनों जो बुक हैं वो लिखी गई हैं अमीश त्रिपाठी जी द्वारा, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑथर पे। नेक्स्ट ऑथर है दोस्तों शोभा डे। इनके द्वारा लिखित किताबों में द सल्ट्री डेज, स्ट्रेंज ऑब्सेशन, स्टेरी नाइट्स, सेकेंड थॉट्स एंड स्पीड पोस्ट। कौन कौन सी? सल्ट्री डेज, स्ट्रेंज ऑब्सेशन, स्टेरी नाइट्स, सेकेंड थॉट्स एंड स्पीड पोस्ट। फिर नेक्स्ट ऑथर है नादिया सी निराद सी सॉरी नीरज सी चौधरी। सॉरी कौन से? नीरज सी चौधरी। तो नीरज सी चौधरी इन्होंने बुक लिखी है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, CHSL 2021 में आ चुकी है। एंड अ पैसेज टू इंग्लैंड। कौन कौन सी? द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, अ पैसेज टू इंग्लैंड। किसने लिखी है? नीरज सी चौधरी जी ने। फिर नेक्स्ट ऑथर है मेघना पंत। मेघना पंत इन्होंने लिखी है बुक्स बॉयज डोंट क्राई, वन एंड अ हाफ वाइफ, एंड थर्ड बुक है फेमिनिस्ट रानी। कौन कौन सी बुक लिखी है? बॉयज डोंट क्राई, वन एंड अ हाफ वाइफ एंड फेमिनिस्ट रानी। तो ये सारी जो बुक हैं वो लिखी है मेघना पंत ने। नेक्स्ट ऑथर हैं दोस्तों फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं इंडिया के। कौन? APJ अब्दुल कलाम। तो APJ अब्दुल कलाम इन्होंने जो बुक लिखी है वो है विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, पाथवे टू ग्रेटनेस एंड टर्निंग पॉइंट्स। कौन कौन सी बुक लिखी है? विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, पाथवेज टू ग्रेटनेस, टर्निंग पॉइंट्स। तो ये सारी बुक लिखी है APJ अब्दुल कलाम जी द्वारा। फिर नेक्स्ट ऑथर हैं मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिया के, और इन्होंने एक बुक लिखी है चेंजिंग इंडिया। ये भी दोस्तों CHSL 2021 में आ चुकी है। चेंजिंग इंडिया किसने लिखी है? मनमोहन सिंह जी ने। फिर नेक्स्ट ऑथर है M वेंकैया नायडू। ये दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं इंडिया के, और इन्होंने भी बुक लिखी है कौन सी? मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड अ ईयर इन ऑफिस। कौन सी बुक लिखी है? मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड अ ईयर इन ऑफिस। और सेकंड बुक है टायरलेस वॉइस रिलेंटलेस जर्नी। ये भी बुक लिखी है M वेंकैया नायडू जी ने। तो ये दोनों बुक भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं CHSL 2021 में आए हुए क्वेश्चंस को। तो एक एक करके सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आई मी माइन कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगीतकार की आत्मकथा है? आई मी माइन कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगीतकार की आत्मकथा है? तो जॉर्ज हैरिसन। तो ये नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, जॉर्ज हैरिसन ने बुक लिखी है कौन सी? आई मी एंड माइन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों किस लेखक ने प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास गोदान की रचना की है? तो गोदान मोस्ट फेमस नॉवेल है, मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया था। मुंशी प्रेमचंद जी के अदर नॉवेल्स में कौन कौन से हैं? गबन है, गोदान है, पूस की रात है, कफन है। तो ये सारे जो हैं ये मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखे गए थे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरी कहानी संपूर्ण एंड ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है? तो जवाहरलाल नेहरू इनकी आत्मकथा है। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में मैंने पहले पार्ट 1 में बताया था, उनकी कुछ बुक्स के बारे में बताया था, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो ये सारी बुक्स किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने द रेस ऑफ माई लाइफ की आत्मकथा लिखी है? तो मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह इनकी ऑटोबायोग्राफी है कौन? द रेस ऑफ माई लाइफ। फिर सानिया मिर्जा इनकी ऑटोबायोग्राफी है एस अगेंस्ट ऑड्स। क्या नाम है? एस अगेंस्ट ऑड्स। ध्यान रखिएगा दोस्तों इंपॉर्टेंट बुक है एस अगेंस्ट ऑड्स। किसके द्वारा लिखी गई है? सानिया मिर्जा द्वारा। फिर अनफिनिश्ड किसकी आत्मकथा है? तो प्रियंका चोपड़ा। अनफिनिश्ड प्रियंका चोपड़ा एक बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, इनकी ऑटोबायोग्राफी क्या? अनफिनिश्ड। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। मून वॉक किसकी आत्मकथा है? तो माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन की आत्मकथा है मून वॉक। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एन ऑटोबायोग्राफी किसकी है? तो कपिल देव इनकी ये ऑटोबायोग्राफी है कौन सी? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। फिर 281 एंड बियॉन्ड ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो ये VVS लक्ष्मण की ऑटोबायोग्राफी है। इसके अलावा फास्टिंग फीस्टिंग तो भी मैंने पहले ही पढ़ाया था, किसने लिखी है? अनीता देसाई द्वारा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम एंड ऑटोबायोग्राफी 20वीं सदी के निम्नलिखित किस भारतीय कवि द्वारा लिखी गई थी? तो हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखा गया था। कौन सी? इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं शिवाजी सावंत। कौन है? शिवाजी सावंत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश द ईयर ऑफ द रनवेज ऐसे 3 प्रवासी मजदूरों की जिंदगी का अनुसरण करता है जो इंग्लैंड में काम की तलाश में भारत से भाग जाते हैं। तो द ईयर ऑफ द रनवेज किसके द्वारा लिखी गई है? संजीव सहोता जी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों विवादास्पद उपन्यास लज्जा की लेखिका कौन है?
तो इसकी लेखिका है तस्लीमा नसरीन। कौन है? तस्लीमा नसरीन। इंपॉर्टेंट बुक है लज्जा, किसने लिखा है? तस्लीमा नसरीन ने। तो क्वेश्चन आ गया दोस्तों, ट्रेन टू पाकिस्तान किसके द्वारा लिखी है? खुशवंत सिंह द्वारा। फिर क्वेश्चन है 1997 के बुकर पुरस्कार की विजेता द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स निम्नलिखित में से किस भारतीय लेखक का उपन्यास है? तो अरुंधति राय। अरुंधति राय, जिसके बारे में मैंने पार्ट 1 में बता चुका हूँ। तो इनकी इंपॉर्टेंट बुक थी कौन सी? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। तो ये ध्यान रखिएगा आप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पेशेवर बॉक्सर माइक टाइसन की आत्मकथा है? तो माइक टाइसन की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ माई ऑटोबायोग्राफी। तो ये किसने लिखी है? माइक टाइसन ने। इसके अलावा निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने सत्य के साथ मेरे प्रयोग द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ किसके द्वारा लिखी गई है? महात्मा गांधी द्वारा। कौन सी बुक? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा डॉटर ऑफ डेस्टिनी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आत्मकथा है किसकी? बेंजीर भुट्टो की। किसकी है? बेंजीर भुट्टो की। फिर ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। क्वेश्चन है ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, तो ये किसने लिखा है? ये लिखा नीरज सी चौधरी जी ने। इसके अलावा इनकी एक बुक थी अ पैसेज टू इंग्लैंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भीष्म सानी द्वारा लिखा गया है? तो तमस। इस उपन्यास को लिखा है भीष्म सानी द्वारा। फिर रिपीटेड क्वेश्चन, ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक खुशवंत सिंह। अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा कौन सी है? इंडिया विंस फ्रीडम। जाखन छोटो चिलम किसने लिखा है? सत्यजीत रे, इनकी आत्मकथा है ये, जाखन छोटो चिलम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावण एनिमी ऑफ आर्यवर्त, ये दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई? अमीश त्रिपाठी जी द्वारा। फिर ऐतिहासिक पुस्तक दिल्ली अ नोवेल, ये किसके द्वारा लिखी गई? ये भी दोस्तों खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई है। तो इंपॉर्टेंट राइटर है खुशवंत सिंह, इनके बारे में आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। खुशवंत सिंह, इनके द्वारा बुक लिखी गई कौन सी? दिल्ली अ नोवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेंस एंड सेंसिबिलिटी क्या है? सेंस एंड सेंसिबिलिटी मैन्सफील्ड पार्क और एम्मा शीर्षक के पुस्तकों के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसके लेखक है दोस्तों जेन ऑस्टिन। कौन है? जेन ऑस्टिन। सेंस एंड सेंसिबिलिटी, मैन्सफील्ड पार्क और एम्मा शीर्षक, इनके पुस्तकों के लेखक कौन है? जेन ऑस्टिन। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की आत्मकथा को क्या कहा जाता है? तो इनकी आत्मकथा द नेशन इन द मेकिंग, अ नेशन इन द मेकिंग, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी की। फिर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ को मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? तो बंगाली भाषा में लिखा गया था। फिर क्वेश्चन है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसके द्वारा लिखी? किरण देसाई द्वारा। मैं प्रीवियस ही डिस्कस कर चुका हूँ किरण देसाई, इनकी बुक्स के बारे में। तो द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसके द्वारा लिखी गई? किरण देसाई जी द्वारा। फिर ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम एक ऑटोबायोग्राफी है किसकी? हरिवंश राय बच्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत कला प्रकाश के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो रामकृष्ण बुवा वाजे। कौन है? रामकृष्ण बुवा वाजे, संगीत कला प्रकाश के लेखक हैं। फिर क्वेश्चन है, सल्ट्री डेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो सल्ट्री डेज पुस्तक, इनके लेखक हैं शोभा डे। सल्ट्री डेज किसने लिखी दोस्तों? शोभा डे ने। फास्टर देन लाइटनिंग माई ऑटोबायोग्राफी, तो फास्टर देन लाइटनिंग कौन हो सकता है? उसेन बोल्ट। तो उसेन बोल्ट, इनकी ऑटोबायोग्राफी है ये, कौन सी? फास्टर देन लाइटनिंग। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस किसकी आत्मकथा है? तो वर्गीस कुरियन, इनकी आत्मकथा का नाम है द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चैंपियंस माइंड लेसन्स फ्रॉम अ लाइफ इन टेनिस, तो ये किसकी आत्मकथा है? ये है पीट सेम्प्रास की। पीट सेम्प्रास एक टेनिस खिलाड़ी है, इनकी ये ऑटोबायोग्राफी है। कौन? अ चैंपियंस माइंड लेसन्स फ्रॉम अ लाइफ इन टेनिस। इसके अलावा गोल किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो गोल ये मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद, इनकी ऑटोबायोग्राफी है, का नाम क्या है? गोल। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा निम्नलिखित में से द रूम ऑन द रूफ इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है रस्किन बॉन्ड। इस पुस्तक के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड किस पुस्तक के? द रूम ऑन द रूफ। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऐतिहासिक उपन्यास ट्यूलाइट इन दिल्ली के लेखक कौन है? तो अहमद अली इसके लेखक हैं। किसके? ट्यूलाइट इन दिल्ली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी ऑफ पॉपीज ये उपन्यास किसने लिखा है? तो इस नॉवल को लिखा है अमिताभ घोष जी ने। अमिताभ घोष, इनके बारे में मैं पार्ट 1 में डिस्कस कर चुका हूँ। तो जिन भी लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा, वो वीडियो देख ले जाकर। उस पार्ट में भी इंपॉर्टेंट राइटर्स के बुक्स और इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बताया है। तो जिन भी लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा, वो वीडियो देख ले जाकर। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।